अगर 100 रुपए मिलेगा तो काम जल्दी हो जाएगा, और 100 रुपए नहीं दिए जाएंगे तो ना तो लाइट लगेगी ना ही नल लगेगा। पानी के लिए भी लोग तरसेंगे, और साथ ही साथ महाराज जी कहना है कि इनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक नल जबरदस्ती हम लोग पकड़ के सामने लगा रहे थे, जबरदस्ती पकड़ के लगवाए हैं, तो उसमें भी 100-100 रुपए मांग रहे हैं लोग। और आज तक मेरे यहाँ शौचालय नहीं लगा, अर्थात मैं इतना नियम से बंधे रहता हूँ, फिर भी हमें बाहर जाना पड़ता है। आज 1 जनवरी है, आज से नए साल की शुरुआत हो गई है, और 2 दिन के बाद यानी कि आज के 1 दिन के बाद अगर तीसरा दिन देखा जाए तो 3 जनवरी यानी कि प्रथम स्नान है। माघ मेला 2026 की चर्चाएं चल रही हैं, और माघ मेला 2026 को महामाघ मेला भी कहा जा रहा है। और इसी बीच हम आ गए हैं कल्पवासियों और साथ ही साथ यहाँ पर 1 महीने तक रहने वाले लोगों के बीच में, साधु संतों के बीच में, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो बातें की जा रही हैं उस पर इनका क्या कहना है, जिन व्यवस्थाओं की बात की जा रही है उन व्यवस्थाओं को लेकर इनका क्या कहना है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 दिन के बाद चूंकि प्रथम स्नान है तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं को लेकर इनका क्या मानना है। महाराज जी क्या नाम है आपका? श्री शिव महाशक्ति महाराज परमहंस। महाराज जी आप सेक्टर 6 में खड़े हैं जी। आज प्रथम जनवरी मतलब 1 जनवरी है, 2026 का आगाज हो चुका है। 1 दिन के बाद माघ मेला शुरू हो जाएगा, और इस बार के माघ मेला को महामाघ मेला भी कहा जा रहा है। क्या कहते हैं आप इस माघ मेला की व्यवस्थाओं को लेकर, और जो भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही उनको लेकर? सुविधा जो उपलब्ध है, और सुविधा तो किसी को उपलब्ध है और किसी को नहीं उपलब्ध है। भाई मेरे यहाँ तो मैं 22 तारीख को आया हूँ, और आज तक मेरे यहाँ शौचालय नहीं लगा, अर्थात मैं इतना नियम से बंधे रहता हूँ, फिर भी हमें बाहर जाना पड़ता है। कितनी बार हमारे बच्चे लोग गए और आज भी नहीं लग पाया। आज 1 हफ्ते से हम दौड़ रहे हैं महाराज इसी चीज के लिए। 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, बस अभी महाराज जी 10 मिनट में भेज रहे हैं, 5 मिनट में भेज रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले आए थे, देख के भेज रहे हैं। 5 बजे आप फोन करिएगा, आ जाएगा। 10 मिनट पहले कौन आया था यहाँ पे? किसने कहा कि 1 मिनट में 1 घंटे में भेजना है? शौचालय वाले आए थे, लाल बाबू। अच्छा जी, कल 3 बार आए, कल देखे गए, बस महाराज जी अभी भेज रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा महाराज जी। एक नल जबरदस्ती हम लोग पकड़ के सामने लगा रहे थे, जबरदस्ती पकड़ के लगवाए हैं, तो उसमें भी 100-100 रुपए मांग रहे हैं लोग, और दिया जा रहा है फिर भी। तो एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, उस नल को लगवाने के लिए 100 रुपए इनकी तरफ से दिए गए या मांगे गए या दिए गए? मांगे गए हैं। मरकरी वाले आ रहे हैं, लाइट लगाने वाले, वो भी मांग रहे हैं कि महाराज जी 100 रुपए दीजिए, तब हम लगाए हैं, तुरंत लगा देंगे। अब नहीं है पैसा, जिसके पास है वो दे रहा है, जिसके पास नहीं वो कहाँ से देगा महाराज। तो माननीय योगी जी कहते हैं कि इस बार के माघ मेला को भी महाकुंभ के तर्ज पर दिव्य बनाया जाए, भव्य बनाया जाए। योगी जी चाहते हैं कि सनातन का एक बार फिर से उत्थान हो। योगी जी कोशिश कर रहे हैं कि सनातन को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो जिम्मेदारियों को संभालने वाले लोग 100-100 रुपए पे गिर जा रहे हैं, 100-100 रुपए बिक जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर 100 रुपए मिलेगा तो काम जल्दी हो जाएगा, और 100 रुपए नहीं दिए जाएंगे तो ना तो लाइट लगेगी ना ही नल लगेगा। पानी के लिए भी लोग तरसेंगे, और साथ ही साथ महाराज जी कहना है कि इनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, और शौच के लिए भी लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। महाराज जी क्या कहते हैं आप इस पर? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों पे वो निगरानी करके किसी तरह की ये चालबाजी ना हो। और यही हम आशा करते हैं सरकार से कि सरकार संतों के लिए जो व्यवस्था बना रही है और बनाने का प्रयास करती है। माननीय योगी जी का जो विचार है वो प्रबल विचार उनका है, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं और जो यहाँ निजीकरण में जो काम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संतों से शुल्क प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये अन्याय पर ध्यान दें, और हम ये निजात चाहते हैं कि संतों की बराबर वो बात मानी जाए जो बात कहते हैं, क्योंकि कई जगह तो अभी पता चली है कि संत मिल करके और पुतले भी जलाए गए। आज 1 जनवरी है, अब हम लोग भी 12-14 दिन यहाँ आके वो हो गए हैं, और हम लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये कितनी दुर्लभ बात है। अब आगे सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार हम संतों को विशेष रूप से जो सुविधा मुहैया कराए उस पर विशेष ध्यान दे। ओम शांति। तो जिस माघ मेला की
शुरुआत जिस माघ मेला को संतों के लिए किया जाता है, कल्पवासियों के लिए किया जाता है, जिस माघ मेला की व्यवस्थाएं संतों और कल्पवासियों के लिए होती हैं, वही संत और कल्पवासी यहाँ सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनको पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और शौच की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इन संतों का दर्द सामने आ रहा है, इन संतों की परेशानियां सामने आ रही हैं और यहाँ पर जो मेलाधिकारी हैं उनको भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं मेलाधिकारी का ध्यान ना जाना, इन मूलभूत सुविधाओं पर उनका ध्यान आकृष्ट ना होना, या तो बातें उनके संज्ञान में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन की लापरवाही है, शासन प्रशासन कमी है कि आखिर जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो जमीनी स्तर पे सुविधाएं होनी चाहिए, वो आखिर उनको क्यों नहीं पता चल पा रही हैं और इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्यों नहीं की जा रही हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है, आप भी जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।